आइए हम आज की सुबह परमेश्वर की आराधना को शुरू करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे कि खुदावंद हमारा खुदा जिंदा मेहरबान परमेश्वर है, जिसकी करुणा हम पर हमेशा बनी रहती है, जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। उसने हमें एक बार फिर से अवसर दिया कि हम खुदावंद की हुजूरी के अंदर आ सकें और उसके पवित्र नाम को ले सकें और उसके नाम की आराधना कर सकें। आज की इस वर्चुअल संडे वर्शिप में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। और ये समय होगा कि हम पूरे श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और परमेश्वर के इन वचनों के साथ आज की वर्चुअल वर्शिप की शुरुआत करेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद एक बार फिर से हम अपने स्वरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे खुदावंद तूने बीते समय में हमें आशीषित किया है, खुदावंद आज के नए दिन में भी पिता परमेश्वर तूने हमें आशीष दी है। और पिता परमेश्वर, हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जब आज खुदावंद की आराधना का दिन है, पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, परमेश्वर की आराधना करने के लिए खुदावंद हम अपने आप को अर्पण किया चाहते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद और सहायता कर। खुदावंद होने दे प्रभु, आज की सुबह जो हम गीत गाएं, वचन पढ़ें, प्रार्थनाएं करें और खुदावंद तेरे पवित्र वचन के ऊपर मनन और चिंतन करें प्रभु। इन सब के द्वारा तेरी महिमा हो, हम आशीष पाएँ और तेरे पवित्र नाम को हम धन्यवाद दे सकें। आज की सुबह खुदावंद जिन भी माध्यमों और साधनों से पिता परमेश्वर लोगों की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रत्येक जन की पिता परमेश्वर स्तुति और आराधना रूपी भेंटों को खुदावंद ग्रहण करना और आज की हमारी इस वर्चुअल संडे वर्शिप में पिता परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक अपनी उपस्थिति को देना। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम प्रभु की तारीफ़ करेंगे और गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 395, हिम नंबर 395, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। हिम नंबर 395, 395 नंबर गीत गाएंगे, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है। तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है। जिस नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना। तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों में मेरी
दिया जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं ये मेरी हो साधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। पुराने नियम का पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे। मेरे साथ में निकालें पुराने नियम से यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेकर के 15 वचन तक। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 7 1 से लेकर के और 15 वचन तक। प्रॉफिटिकल बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 7 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 15। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय के 1 से 15 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कहा, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शिलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को और अपने सामने से दूर किया, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। परमेश्वर इस पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। ये समय होगा कि हम सिफारिशी दुआएं करेंगे, अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे हमारे डायसिस के लिए, सभी कलीसियाओं के लिए, पासबानों के लिए, हमारे आदरणीय बिशप साहब
के लिए और उनकी सेवाओं पर प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के लिए, और कोरोना महामारी के से परमेश्वर जल्द छुटकारा दे। हम इस विषय को भी प्रार्थना में याद करेंगे और दुआ करेंगे आज के पवित्र वचन के लिए। विशेष रूप से बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको भी छुए और चंगा करे। इन विषयों को ध्यान में रखते हुए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आज कल युगान युग एक से रहने वाले, ना बदलने वाले हमारे परमेश्वर, तेरे चरणों में खुदावन हम अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन कि तू सचमुच में पिता परमेश्वर हमारा जिंदा और मेहरबान परमेश्वर है, जिसने खुदावन पिता परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपनी दया पिता परमेश्वर हमारे ऊपर से नहीं हटाई। और इसी का प्रतिफल है खुदावन कि अब भी हम पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में सुरक्षित पाए जाते हैं और तेरी महिमा करते और तेरे स्तुति के गीत गाते हैं। खुदावन हम तो पापी मनुष्य हैं और खुदावन अपने मन वचन कर्म से पिता परमेश्वर कई बार पाप करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावन हम अपने पापी मन के साथ पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख नहीं आ सकते और पिता परमेश्वर अपनी ज़िंदगी को खुदावन तुझे भावतावा से बलिदान करके नहीं अर्पण कर सकते। इसलिए खुदावन हम अपने गुनाहों को और पापों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख मान लेते हैं, अपने द्वारा की गई हर एक गलती का अंगीकार करते हैं और पिता परमेश्वर ये निर्णय भी लेते हैं खुदावन कि भविष्य में पिता परमेश्वर हम उन तमाम बुराइयों से अपने आप को अलग रखेंगे खुदावन जिनसे पिता परमेश्वर तुझे घृणा आती है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस समय खुदावन तमाम प्यारे पिता परमेश्वर मसीह विश्वासी लोगों के लिए जो खुदावन भिन्न भिन्न जगहों में स्थानों में पिता परमेश्वर निवास करते हैं। खुदावन सब पर तेरी कृपा दृष्टि रहे, हर एक के जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। हर एक का दिल पिता परमेश्वर तेरा मंदिर बने खुदावन, जहाँ पर पवित्र आत्मा का निवास हो पिता परमेश्वर, और लोग खुदावन तेरी उपस्थिति में प्रतिदिन बढ़ते जाएं, आत्मिक रूप से बलवंत बने और तेरे पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करने पाएँ। हम दुआ करते हैं राजस्थान डायसिस के लिए, हमारे आदरणीय बिशप राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए और खुदावन उनके द्वारा दी जाने राजस्थान में सेवाओं के लिए। पिता परमेश्वर इन कठिन हालातों में पिता परमेश्वर आप अपने दास की मदद और सहायता करें ताकि पिता परमेश्वर और राजस्थान डायसिस की सभी चर्चेस को पिता परमेश्वर प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति में जैसे अब तक आगे बढ़ाते आए हैं, आगे भी खुदावन तेरी अगुवाई प्राप्त करते हुए सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले हो सकें। दुआ करते हैं राजस्थान डायसिस की प्रत्येक मंडली के लिए खुदावन और उनके पासबानों के लिए। पिता परमेश्वर उन्हें भी आशीष और बरकत दें और हर एक कलीसिया में पिता परमेश्वर खुदावन बेदारी होने पाए, हर एक जन पिता परमेश्वर खुदावन तेरे सम्मुख आने पाए, हर एक घुटना पिता परमेश्वर तेरे सामने झुकने वाला हो सके और हर एक ज़ुबान खुदावन पिता परमेश्वर तेरा अंगीकार करने वाली हो सके। उन्हें दे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन कलीसियाओं के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होने पाए। जो खुदावन इस समय बीमार हैं हम उन्हें भी खुदा तेरे सम्मुख लेकर के आते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावन तू तो दया दृष्टि करने वाला प्रभु है, तू तो खुदावन तमाम रोग बीमारी परेशानियों को दूर करने वाला प्रभु है। पिता परमेश्वर खुदावन तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर जो इस समय बीमारी हालात में है, कमजोरी में है और पिता परमेश्वर निर्बलताओं में है, खुदावन उनकी सुधि लीजिए और उनकी निर्बलताओं को दूर करके पिता परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से चंगा कीजिए ताकि खुदावन वो चंगाई की आशीष पा सकें और खुदावन तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद भी दे सकें। हम कोरोना संक्रमण से ग्रसित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा विशेष अनुग्रह चाहते हैं। ओ खुदावन तू अपने हाथों को बढ़ा और पिता परमेश्वर प्रभु जी इस महामारी से पिता परमेश्वर पूरे विश्व को खुदावन छुटकारा दे ताकि खुदावन कोरोना पिता परमेश्वर खुदावन पूरी रीति से ख़त्म होने पाए और पिता परमेश्वर लोगों को ज़िंदगियां पिता परमेश्वर सामान्य हो सके और खुदावन हर एक जनजीवन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे पवित्र नाम की महिमा भी होने वाली हो सके। खुदावन इस महामारी के आने से पिता परमेश्वर जो भी खुदावन हमने अब तक समस्याएं देखी हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी खुदावन इसके ज़रिए से पिता परमेश्वर प्रभु जी चुनौतियाँ आई हैं, पिता परमेश्वर प्रभु जी उन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए और उन समस्याओं से उबर कर पिता परमेश्वर फिर से खुदावन तेरी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर तो सबकी सहायता और मदद करना। जल्द खुदावन ऐसे हालात होने पाएँ जब पिता परमेश्वर तेरे भवन खुदावन
पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए खोले जा सकें, और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनमें तेरी आराधना होने वाली हो सके, और पिता परमेश्वर सब मिलकर के सामूहिक रूप से खुदावन तेरी आराधना करने पाएँ और तेरे पवित्र नाम को महिमा भी दे सकें। हम अपनी इस मंडली के लिए भी प्रार्थना करते हैं, खुदावन हमारी मंडली पर पिता परमेश्वर तेरी आशीष होने पाए, हमारी कलीसिया के जवान बुजुर्ग बच्चों पर तेरी आशीष होने पाए, और खुदावन सभी की ज़रूरतों को तू जानने वाला परमेश्वर है, और खुदावन उनको अब तक पूरा करता आया है। आगे भी खुदावन तेरे अनुग्रह से पिता परमेश्वर सारी आशीषें पिता परमेश्वर कलीसिया में बनी रहे, और पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर उन तमाम माध्यमों और साधनों के लिए भी जिनके ज़रिए से पिता परमेश्वर लॉकडाउन में और अनलॉक की स्थिति में पिता परमेश्वर हम प्रभु घर पर रहकर खुदावन पिता परमेश्वर तेरी बातें करने पा रहे हैं, उन्हें दे पिता परमेश्वर सोशल मीडिया और पिता परमेश्वर से जुड़े तमाम लोग पिता परमेश्वर प्रभु आशीष पाएँ, और खुदावन ये इस प्रकार से सेवकाई पिता परमेश्वर प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, हम जो गीत गाएं, वचन पढ़ें और खुदावन तेरे कलाम को पिता परमेश्वर सुने, खुदावन इसमें पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई हमें प्राप्त होने वाली हो सके, और खुदावन हमारे द्वारा जो आराधना खुदावन तेरे चरणों में अर्पण की जाए उसके द्वारा तेरी महिमा होने वाली हो सके। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय होगा कि हम नए नियम का पाठ पढ़ने के लिए निकालेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, और उसके 22 वचन से लेकर 27 वचन तक बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 22 पद से लेकर 27 पद तक। यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में से निष्कलंक रखे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसिया संबंधित सूचनाएं सुनेंगे हमारे चर्च सचिव श्री संदीप पॉल साहब के द्वारा। CNI चर्च कोटा की वर्चुअल सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा अभी तक धार्मिक स्थलों पर रोक के कारण हम प्रत्येक संडे वर्चुअल सर्विस निरंतर करते आ रहे हैं। सेंट थॉमस कॉलेज मेरठ में BEd, BTC, BA, LLB, DLED के कोर्स के लिए एप्लीकेशंस चाहिए गई हैं। कलीसिया के जो बच्चे इन कोर्स को करना चाहते हैं वो पाद्री साहब से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कलीसिया के युवा सदस्य श्री संजय P. आनंद का पिछले दिनों में निधन हो गया। हम परमेश्वर से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर दुख की इस घड़ी में उनको शांति प्रदान करे। चर्च कार्यालय सुबह 9 से 12 बजे तक खुलता है। आप अपना मासिक दान व अन्य दान यहाँ आकर जमा करवा सकते हैं। आने वाले सप्ताह बर्थडेज मिस्टर अनिल पॉल, मिस्टर अनिल रॉबर्ट, मिस्टर अनुज विलियम, मिस्टर अश्विन नोएल, मिस्टर चार्ल्स मैसी, मिस्टर के लॉरेंस, मास्टर आरोन मार्टिन, मास्टर अर्नव सिंह, मास्टर ऑस्कर डैरेन, मिसेस एल्सी डैनियल, मिसेस अमृता सोलोमन,
Mrs. Beulah Rose Dixon, Mrs. Malvina Singh, Mrs. P. Arman, Mrs. Promila Paniel, Mrs. Rita William, Mrs. Sarah Grace, Mrs. Shalini Gardner, Mrs. Shashi Massey, Mrs. Sushmita William, Mrs. Sulochana Morris, Miss Florence Priya, Miss Margaret Paniel, Baby Alpha Prasad, Baby Ashmita Shrin, Baby Veronica. धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि खुदावंद उन सभी को आशीष और बरकत दे। विशेष रूप से जिनके जन्मदिन हमारी कलीसिया में जिन लोगों के जन्मदिन है उन्हें परमेश्वर आशीष दे, और जिनके नाम नहीं पुकारे गए हैं उन्हें भी परमेश्वर बरकत और आशीष दे। हम उस शोकित परिवार को भी अपनी दुआ में याद करेंगे। बीते समय जैसा कि अभी सूचना में बताया गया कि हमारी कलीसिया के सदस्य भाई संजय आनंद प्रभु में सो गए। परमेश्वर उनके परिवार को शांति दे, तसल्ली दे और दुख सहन करने की शक्ति दे। हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो खुदावंद तूने हम सबको दिखाया और ये मौका दिया प्रभु कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर से आ सकें। खुदावंद हम हमारी कलीसिया के उन तमाम विश्वासी भाई बहनों के लिए खुदावंद धन्यवाद देते हैं जिन्हें खुदावंद तूने अपनी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर आशीषें दी हैं। आज के दिन तक खुदावंद वे तेरे द्वारा संभाले गए और खुदावंद पिता परमेश्वर वे तेरे सम्मुख खुदावंद अपने धन्यवाद की भेंटें अर्पण करते हैं, तो खुदावंद तू उसे स्वीकार कर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद उन सभी लोगों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में पिता परमेश्वर खुदा अपने तमाम ऐसे बेटे और बेटियों को खुदावंद अपनी आशीष और बरकत दे कि खुदावंद वो इस बात को समझ सकें कि खुदावंद ज़िंदगी की बहुतायत और ज़िंदगी की बहुतायत की आशीषें पिता परमेश्वर केवल तेरे ही पास हैं। खुदावंद और पिता परमेश्वर जैसे वो अब तक खुदावंद तेरी नज़दीकी में बने रहें, खुदावंद आगे भी पिता परमेश्वर तेरी नज़दीकी में बने रहने वाले हो सकें। उनके लिए खुदावंद ये साल और आने वाला नया साल पिता परमेश्वर मुबारक हो। खुदावंद और पिता परमेश्वर वो अपने जीवन के द्वारा हमेशा तेरी स्तुति और महिमा और धन्यवाद करते रहें। खुदावंद उनके जीवन पर प्रभु तेरी आशीष होने पाए। हम खुदावंद अपने उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिसमें से खुदावंद तूने अपने जवान बेटे को खुदावंद अपने पास में बुला लिया। खुदावंद पिता परमेश्वर प्रभु उस परिवार को जो इस समय दुखित है पिता परमेश्वर तेरे चरणों में रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद तू परिवार के तमाम लोगों को खुदा दुख सहन करने की शक्ति दे और पिता परमेश्वर अपनी शांति जो समझ से परे है और संसार नहीं दे सकता वो खुदावंद उनके हृदय में पिता परमेश्वर डाल, ताकि खुदावंद वो अय्यूब के समान कह सकें तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक ठहरे। आगे की आराधना में हम सब की अगुवाई करना, जिन्हें खुदावंद तूने आशीष दी है उन्हें धन्यवादी हृदय देना कि खुदावंद जब वो तेरे पास आएँ तो खुदावंद तेरे चरणों में धन्यवाद का बलिदान अर्पण करें और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करते रहें। प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और स्वीकार कर। आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप ने तुझ पर प्रकट करे और शांति
आप सभी को जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं, मैं अपनी ओर से और हमारी पूरी पास्टरेट कमेटी की ओर से आप सबको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जिनके भी जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस समय होगा कि हम सुसमाचार का पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ पढ़ने के लिए निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय पद 21 से लेकर के 29 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पद 21 से लेकर के 29 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज चैप्टर 7 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 21 to 29। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय पद 21 से लेकर के और 29 पद तक पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियाँ चलीं और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज की सुबह के लिए हम अपने ध्यान को लगाएंगे परमेश्वर के वचन की ओर। सो उससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, हम अपने आप को तैयार करें और दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावंद एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जब आज की सुबह एक बार फिर से हम तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं खुदावंद, तो पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी सहायता और मदद और अगुवाई कर कि खुदावंद हम जो पिता परमेश्वर वचन सीखें वो पवित्र आत्मा की सहायता से सीखने वाले हो सकें। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे। मुझ तेरे खादिम के साथ हो, मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा भी तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि खुदावन ने ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं और यहोवा परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगा करके उसको महिमा भी अर्पण कर सकें। आज का जो विषय हमारे लिए मनन के लिए रखा गया है वो इस प्रकार से है, वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। आज के हमारे इस विषय के अंदर दो बातें हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात वचन का सुनना, और दूसरी बात जो वचन सुनते हैं उसके अनुसार या उसके मुताबिक कार्य करना। और मुख्य बात यहाँ पर यह है कि सुनने के साथ में सुनी हुई बात के अनुसार या सुनी हुई बात के अनुरूप कार्य करना भी ज़रूरी है। एक मसीह जन के जीवन में बहुत सी बातों का होना ज़रूरी होता है, जैसे विश्वास, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, भाईचारा और भी बहुत से गुण एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। और जब हम वास्तविक किसी मसीह व्यक्ति को देखते हैं तो ये सारे गुण उसके अंदर हमें दिखाई देते हैं।
इन्हीं गुणों के साथ एक गुण और मसीह व्यक्ति के अंदर विद्यमान होता है, और वो इस प्रकार से होता है कि जो सच्चा मसीह होता है वो हमेशा अपने परमेश्वर की आज्ञाकारिता करता है। मसीह आज्ञाकारिता का गुण उसकी ज़िंदगी के अंदर पाया जाता है। मसीह आज्ञाकारिता का गुण उस व्यक्ति के जीवन में होगा जिसके जीवन में वचन का सुनना और सुने गए वचन के अनुसार कार्य करना होता है। मसीह आज्ञाकारिता का गुण उस व्यक्ति के जीवन में होगा जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य भी करता है। मेरे अजीज़ों, जब हम याकूब की पत्री का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि याकूब की पत्री में बहुत सारे व्यवहारिक निर्देश दिए गए हैं। कहा जाता है कि याकूब की पत्री एक व्यवहारिक निर्देशों का संग्रह है जो सारे संसार के अंदर तितर बितर होकर रह रहे यहूदी लोगों के लिए, वरन सारे संसार के लोगों के लिए लिखी गई है। ये मसीहत का पालन करने के लिए कर्म करने के महत्व पर ज़्यादा जोर देती है। अतः परमेश्वर हमें इस पत्री के माध्यम से स्पष्ट आदेश दे रहा है कि उसके लोगों को शब्द के कर्ता बनने की आवश्यकता है, मात्र श्रोता बनने की आवश्यकता नहीं है। आज ज़्यादातर मसीह लोग अच्छे श्रोता तो हैं लेकिन शब्द के कर्ता नहीं हैं। वो कर्ता के रूप में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नहीं रख पा रहे हैं। वो एक अच्छे श्रोता के रूप में अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के आ रहे हैं, लेकिन वो कर्ता के रूप में अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं लेकर के आ रहे हैं। अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं, यदि आप अच्छे परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, यदि आप गुड लिसनर हैं, तो आप आशीषित हैं और अच्छा है कि आप बहुत अच्छा सुनने वाले हैं। यदि आप वचन के अच्छे सुनने वाले होने के साथ उसके अनुसार आप उसी के अनुरूप कार्य करने वाले भी हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मेरे जीवन से यही चाहता है कि हम केवल अच्छे सुनने वाले ना हों, मैं और आप केवल गुड लिसनर्स ना हों, बल्कि मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक कार्य करने वाले भी हो सकें, उसको प्रैक्टिकल रूप देने वाले भी हो सकें। मेरा अजीज़ों, आज की सुबह जो पहली बात हमें सीखनी है वो ये है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक्शन की मांग करता है। गॉड्स वर्ड डिमांड्स एक्शन। परमेश्वर का वचन जो है वो मांग करता है कि हम कुछ करें, और जो परमेश्वर के वचन की डिमांड को पूरा करता है अर्थात वो उसको एक्शन करता है, तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुद्धिमान की श्रेणी के अंदर रखता है। मत्ती रचित सुसमाचार जो अभी पढ़ा गया 7वां अध्याय 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो मेरी बातों को सुनता है और उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर लेता है, उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आंधियाँ आई, बाढ़ें आई और उस घर से टकराई, लेकिन वो घर नहीं गिरा। प्रभु यीशु मसीह उसे बुद्धिमान की श्रेणी में रखते हैं जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनता नहीं है बल्कि उस वचन को सुन करके मानता है। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान बताया गया है। वहीं याकूब भी एक महत्वपूर्ण बात कहता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 22वें वचन में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अजीज़ों, यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके साथ कार्य करते हैं, यदि उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अगर हम उसको जो हम सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी के अंदर करते हैं तो बुद्धिमान कहलाते हैं। और यदि केवल सुनते हैं और कार्य नहीं करते हैं तो धोखेबाज की श्रेणी में आ जाते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं।
तो यहाँ जो पहली बात हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि गॉड्स वर्ड डिमांड्स एक्शन, और हमें सुनने के साथ उसके अनुसार उसके अनुरूप कार्य करके परमेश्वर के जीवित वचन की मांग को पूरा करना है। और परमेश्वर के वचन की मांग है कि हम केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि सुनी हुई बातों के अनुसार कार्य करने वाले भी हों। दूसरी बात जो परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं, यदि आप सत्य की पहचान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि केवल आप वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बने। आज हर एक व्यक्ति सत्य को जानना चाहता है। आज पूरा संसार जो है वो सत्य की खोज में है। आज सब जने जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। सब सत्य को पाना चाहते हैं और मसीह लोग जो जानते हैं कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह को पाना चाहते हैं। लेकिन यदि सत्य को पाने की बात ना करें, केवल सत्य की पहचान प्राप्त करने की बात करें, तो बाइबल कहती है कि यदि आप सत्य की पहचान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी पहचान प्राप्त करने के लिए आपको केवल परमेश्वर के वचन को सुनना ही नहीं लेकिन उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय और उसके 7वें वचन में कुछ दुर्बल स्त्रियों का वर्णन किया गया है। कुछ दुर्बल स्त्रियों के बारे में इस प्रकार से लिखा है कि वे सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वो सीखती रहती हैं, वो एक लर्निंग प्रोसेस में रहती हैं। वचन में लिखा है कि वो सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। उन्हीं स्त्रियों के समान बहुत सारे लोग जो हमेशा सीखते तो रहते हैं लेकिन सत्य की पहचान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। They always learning and never able to come to the knowledge of truth। इसका क्या मतलब है? एक लर्निंग प्रोसेस में रहने के बावजूद उसका रिजल्ट उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोग केवल एक काम कर रहे हैं और वो काम है सीखने का, लेकिन उसके साथ में जो दूसरा काम करना ज़रूरी है वो नहीं कर रहे हैं, और वो काम है सीखी हुई बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करने का, लागू करने का। उन्होंने केवल सुना है और उन्होंने केवल सीखा है और उसके अनुसार काम नहीं किया है, इसलिए उनके मुताबिक वो फल नहीं ला पा रहे हैं। यदि आज सत्य की पहचान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि आप खुदा की बातों को सुने, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखें और उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करें और उनके अनुसार काम भी करें। तीसरी जो बात आज की सुबह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी हैं, लेकिन जब उस बात को प्रमाणित करने का समय आता है तो वो उनके पास में ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं होता जिसके द्वारा वो इस बात को कह सकें कि वास्तविकता के अंदर वो वचन के सुनने वाले ही नहीं लेकिन वचन के अनुसार काम करने वाले भी हैं। मेरा अजीजों, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाला ही नहीं मगर उसके अनुसार काम करने वाला होगा, उसके जीवन के अंदर एक प्रमाण, एक उसका परिणाम देखने को मिलेगा और वो इस प्रकार से होगा कि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन दिखाई देगा। हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, चेंजेस इन आवर लाइफ। अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की मुझे और आपको ज़रूरत है। पुराने नियम का पाठ जो पढ़ा गया यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब और उसका 7वां अध्याय पद 1 से लेकर के 15 में अपने दास नबी यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर इसी बात की चेतावनी देता है कि लोगों ने सीखी बहुत सी बातें, लोगों ने वहाँ पर सुनी बहुत सी बातें, लेकिन उन्होंने उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई नहीं किया, जिसके कारण वो अपनी ज़िंदगी के अंदर केवल वो कर रहे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। और परमेश्वर को उनसे कहना पड़ा कि यदि तुम
अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की बातों को महत्व नहीं दोगे, उसे केवल सुनोगे और उसका आदर नहीं करोगे, उसे अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, और यदि तुम बुराई करते रहोगे तो मैं तुम्हारी दशा शिलो की सी कर दूंगा। मेरे अजीज़ों, परिवर्तन लाना जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ताकि किसी को कहने या बताने की हमें ज़रूरत ना पड़े कि मैं परमेश्वर के वचन को केवल सुनता ही नहीं, बल्कि मैं अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार काम भी करता हूँ। मेरे अजीज़ों, जब लोग हमारे जीवन को देखें तो उन्हें इस बात का प्रमाण स्वतः मिल जाए कि ये व्यक्ति वचन का सुनने वाला ही नहीं, बल्कि वचन पर चलने वाला भी है। परिवर्तन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके महत्व को समझाने के लिए एक कहानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक प्रचारक की कहानी है, और एक प्रचारक था जो किसी गांव के अंदर गया और उसने वहाँ जाकर के कुछ दिन वहाँ पर रुकने का निर्णय लिया। उनके पास गांव के लोग जो है वो प्रचार सुनने के लिए रोज़ रोज़ आने लगे। उन्हीं गांव वासियों में से एक व्यक्ति था जो रोज़ाना प्रचार सुनने के लिए दूसरी जगह से उस प्रचारक के पास में आता था। एक दिन उस व्यक्ति ने उस प्रचारक से पूछा, मैं रोज़ आपके द्वारा सुनाए गए संदेशों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, यदि आप चाहें तो मुझसे उन संदेशों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनके बारे में विस्तार से मैं आपको बता भी दूं, क्योंकि मैं बहुत ध्यानपूर्वक उन संदेशों को सुनता हूं। उस व्यक्ति ने जब प्रचारक से ये बात कही तो उसके साथ में उसने प्रचारक के सामने एक प्रश्न भी रखा। प्रश्न जो था वो इस प्रकार से था कि प्रचारक महोदय, मैं आपके संदेश को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता तो हूँ, लेकिन उन संदेशों को सुनने के बाद भी मेरी ज़िंदगी के अंदर अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है, और जैसे मैं पहला था वैसे ही मैं आज भी हूँ। आप बहुत परिवर्तन की बातें करते हैं, आप बहुत कुछ सिखाते हैं, और मैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, और कई दिन मुझे यहाँ पर आपके पास आते हुए हो गए और आपका संदेश सुनते हुए हो गए, लेकिन आपका संदेश में इतना प्रभाव नहीं है कि मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन आ सके। मैं पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। तो प्रचारक ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कितने दूर से आते हो? उसने जवाब दिया कि मैं 7 कोस से यहाँ आपका संदेश सुनने के लिए आता हूँ। उसने कहा कि तुम कैसे इतनी दूर से यहाँ पर कैसे आते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पैदल चल कर के आता हूँ। प्रचारक ने कहा कि जब तुम यहाँ संदेश सुन लेते हो तो उसके बाद वापस कैसे जाते हो? उसने कहा कि जैसे आता हूँ वैसे ही मैं वापस जाता हूँ, पैदल आता हूँ, पैदल ही वापस चला जाता हूँ। तो इस पर प्रचारक बोले कि तुम जब यहाँ से पैदल जाते हो और अब भी तुम्हें वापस जाना है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा संभव है कि तुम यहाँ बैठ जाओ और बैठे ही रहो और यहाँ से बिल्कुल ना हिलो और तुम अपने घर पहुँच जाओ? थोड़ी देर उसने सोचा, लेकिन उसके बाद में मुस्कुराते हुए वो व्यक्ति बोला कि आप कैसा मजाक कर रहे हैं? यहीं बैठ जाऊं, बैठा रहूं और बिल्कुल भी ना हिलूं और अपने घर पहुंच जाऊं? ये संभव नहीं है। यदि मैं चल कर के जाऊंगा नहीं तो अपने घर पहुंचूंगा नहीं। प्रचारक ने कहा, क्यों नहीं पहुंच सकते? क्या तुम्हें तुम्हारे घर का पता मालूम नहीं? उसने कहा कि मुझे मेरे घर का पता बहुत अच्छे से मालूम है। उसने कहा, तो फिर तुम बैठे बैठे यहीं बैठे रह कर के अपने घर क्यों नहीं पहुंच सकते? उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि मैं यहाँ बैठा रहूँगा और अगर मैं चलूँगा नहीं और अपने घर के रास्ते पर जाऊँगा नहीं तो मैं अपने घर नहीं पहुँच पाऊँगा। उस व्यक्ति ने जब इस बात को कहा कि मुझे घर के रास्ते पर चलना पड़ेगा अगर मैं चलूँगा नहीं और यहीं बैठा रहूँगा, तो आज क्या कभी भी मैं अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं जहां हूं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। प्रचारक बोले कि जिस तरह से तुम्हें घर का रास्ता मालूम है, लेकिन बिना चले यहाँ बैठे रहकर तुम अपने घर नहीं पहुंच सकते,
उसी प्रकार अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए तुम्हें रास्ता मैंने बता दिया और तुम उस रास्ते को तो जान गए, लेकिन जब तक तुम उस रास्ते के ऊपर चलोगे नहीं तब तक तुम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को देखोगे नहीं। प्रचारक बोले कि जिस तरह तुम्हें घर का पता मालूम होने पर भी बिना चले यहाँ बैठे ही अपने घर नहीं पहुँच सकते, उसी प्रकार अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया। यदि तुम केवल उसको सुनते हो और उस पर चलते नहीं, अर्थात सुनी हुई बात के अनुसार कार्य नहीं करते, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा। जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहोगे और कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचोगे। यदि तुम अपने अंदर परिवर्तन देखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो और उसके अनुसार कार्य भी करो। परिवर्तन तुम अपने आप तुम्हारे अंदर दिखाई देने लग जाएगा। अंत में मैं चाहूँगा कि हम एक जगह से परमेश्वर के वचन को पढ़ें और ध्यानपूर्वक सुने। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 12 से 13 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो और एक बात 13वें पद के अंदर लिखी है वो और ज़्यादा गंभीर बात है, जहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लिखा है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार में कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अतः चुनाव आपका है मेरे प्रियो, दैट चॉइस इज़ योर, व्हाट डू यू वांट टू डू। आप क्या करना चाहते हैं ये निर्णय आपका रहेगा। केवल सुनना चाहते हैं या उसके अनुसार कार्य भी करना चाहते हैं। जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अब तक परमेश्वर के वचन से सुना है, निर्णय आपका है, लेकिन आशीष इस बात में है कि आप केवल सुनने वाले ही नहीं बल्कि जो कुछ आपने आज तक परमेश्वर के जीवित वचन में से सुना है उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बने। क्योंकि खुदावन की इच्छा भी ये है कि आप केवल वचन को सुनकर भूल जाने वाले नहीं, बल्कि सुन करके उसके अनुसार कार्य करके फल ला करके अन्य जातियों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें और अंत में परमेश्वर के द्वारा मिलने वाले प्रतिफल को प्राप्त करके आशीषित होएं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम वचन पर परमेश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाते धन्यवाद देते आज के दिन के लिए जो खुदावन तूने हम सबको दिखाया और ये मौका दिया प्रभु कि हम खुदावन तेरी पाक उपस्थिति में पिता परमेश्वर इकट्ठे होकर के तेरे नाम को जय जयकार करने पाए और तेरे नाम की स्तुति करने पाए और तेरे वचन को पिता परमेश्वर सुन सके और समझ सके और मनन कर सके। खुदावन जब आज हमने तेरे वचन को सीखा समझा और जाना है, उन्हें दे पिता परमेश्वर कि हम इस वचन को खुदावन सुनकर पिता परमेश्वर भूल जाने वाले ना हो, बल्कि खुदावन इस पर चलें और खुदावन इसके अनुरूप कार्य करके पिता परमेश्वर तुझे महिमा भी देने वाले बन सके। इस वचन पर तेरी आशीष हो ताकि ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए और तेरी महिमा हम सब के जीवन के द्वारा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि अंत में हम प्रभु की तारीफ करते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 428, प्रेम निदान सुकृपा कीजिए। और इसी गीत के दरमियान आप परमेश्वर के सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और प्रभु को महिमा देने के लिए अपनी भेंटें भी अलग कर सकते हैं। गीत की संख्या 428, आप अपनी भेंटें प्रभु के लिए अलग कर सकते हैं और जब भी आपको अवसर हो तो आप अपनी भेंटें और मासिक दान और विशेष दान जो भी आपके पास में है वो आप चर्च कार्यालय समय पर जमा भी करा सकते हैं। गीत की संख्या 428, प्रेम निदान सुकृपा कीजिए। प्रेम निधान सुकृपा कीजे दर्शन हे प्रभु,
हमको दीजिए प्रेम निधान। हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजिए दर्शन, हे प्रभु हमको दीजिए प्रेम निधान। सेवक हम हर भक्त निकामे, सेवक हम हर भक्त निकामे, बल बुद्धि देकर सेवा लीजिए दर्शन, हे प्रभु हमको दीजिए प्रेम निधान। ये भव सागर में नित शंका, ये भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजिए दर्शन, हे प्रभु हमको दीजिए प्रेम निधान। आइए हम अंतिम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे और उसके बाद में प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन ग्रहण करेंगे। उसके बाद कोरस गाएंगे 570 तेरी इच्छा पूरी हो जाए, और इसी के साथ में आज की आराधना को हम यहाँ पर पूरा करेंगे। दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, तो एक बार फिर से तेरा धन्यवाद खुदावन कि आज की सुबह तूने पिता अपनी आराधना के द्वारा हमें आशीषित किया है। उन्हें दे खुदावन कि हमें ऐसे अवसर बार बार मिलते रहें खुदावन, जिसके द्वारा हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति निरंतर अपने मुख से करते रहें, और आराधना की भेंट भी खुदावन तेरे चरणों में अर्पण करते रहें। जितने लोगों ने खुदावन तेरे भवन के सेवा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पिता परमेश्वर तेरे राज्य के कार्य के विस्तार के लिए अपने भंडार से भेंटें अलग की हैं खुदावन, प्रभु उनकी भेंटों पर अपनी आशीष देना, और जब खुदावन वो तेरे घर में पिता परमेश्वर तेरी सेवा को बढ़ाने के लिए पहुंचाएं खुदावन, तो पिता परमेश्वर उनका इस्तेमाल तेरे राज्य और सेवा कार्य के विस्तार में हो सके, और खुदावन उनके भंडार से निकली भेंटों के द्वारा पिता परमेश्वर खुदावन उन्हें बहुतायत से आशीष भी मिलने वाली हो सके। खुदावन बाकी वक्त और ज़िंदगी में हम सब की मदद और सहायता करें, सभी को संभालें, और खुदावन इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से खुदावन सभी को बचाएं और जल्द इससे मुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद के साथ दुआ तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, उसी के ठहराए नमूने पर यूँ दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर यहाँ खुदावन की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने वाले तमाम विश्वासी लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उभार, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको उभार। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अब ना कहा, लेकिन प्रभु
लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आमीन आमीन आज की सुबह इस वर्चुअल वर्शिप में हमारे साथ संगति करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।